गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रिया भांबू, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज झुंझुनू से। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोड 203 का हमारा टॉपिक है। हमारे चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एसी सर्किट। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एसी क्या होती है हमारी। हम एसी से स्टार्ट करते हैं। एक बार हम एसी का देखने से पहले डीसी के बारे में हम जनरली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डीसी हम सबको पता है। डीसी की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। हिंदी में इसको बोला जाता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा कौन सी होती है, यानी कि जब हम एसी और डीसी में डिफरेंस देखते हैं तो हम कहाँ पता चलेगा हमें कि क्या डिफरेंस होता है। तो दिष्ट धारा कौन सी होती है, ये देखिए। डीसी में धारा का मान नियत रहता है, यानी कि डीसी जो हमारी होती है उसमें करंट का जो मान होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, अर्थात इसका मान ना घटता है ना बढ़ता है, यानी कि इसका मान वेरी नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। और सेकंड थिंग क्या है, और उसकी एक निश्चित दिशा भी होती है। डीसी करंट की दो चीज़ें हमें हमेशा पता होना चाहिए कि डीसी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डीसी में जो हमारी करंट होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि इसका मान ना तो घट सकता है ना बढ़ सकता है, और हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसकी दिशा निश्चित होती है। और इसका मुख्य स्रोत सेल होता है, यानी कि डीसी जो हमें मिलती है ये हमें बैटरी से, सेल से, इनसे हमें डीसी मिलती है। अब यहाँ पे मैंने एक सर्किट दिखाया है आपको। एक सेल का सिंबल है हमारा, जिसका एक सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नेगेटिव है, और लोड के रूप में मैंने एक प्रतिरोध को यहाँ पे जोड़ा है। तो हमारी जो करंट फ्लो होगी इस सर्किट में वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये हमारी डीसी करंट होगी। आइए अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में इसको हम एसी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या इसकी डेफिनेशन लिखी है, एक ऐसी धारा जिसका परिणाम और दिशा लगातार बदल रहे हैं। ये भी बोल सकते हैं इसका परिणाम लगातार बदल रहा है तथा दिशा एक निश्चित अंतराल बाद, ऐसी धारा को एसी कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमारी एक ये साइन वेव है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने एक वक्र बनाया है। ये साइन वेव यहाँ पे लिखा है कि इसका परिणाम देखिए आप। ओ से हम स्टार्ट करते हैं, ओ ए बी सी डी, इनके साथ साथ चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ में। और इसकी दिशा कहाँ पे चेंज हो रही है, हाफ साइकिल तक पॉजिटिव थी, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो गई है। तो एक निश्चित अंतराल के बाद, यानी कि यहाँ पे टोटल अगर हमारा जो वक्र है इसका टाइम टी है पूरा, तो निश्चित अंतराल यानी कि t/2 समय बाद में इसका मान बदल रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ हर क्षण धारा का मान बदल रहा है, पॉइंट ए से डी तक। ओ से लेकर एस तक एक चक्र पूरा करने में जो समय लग रहा है वह टी है। ओ से लेके एच तक एक पूरा जो साइकिल पूरा करने में जो समय लग रहा है वो हमारा टी है। तो हाफ साइकिल हमारा क्या हो गया, t/2। आधे चक्र के बाद धारा की दिशा बदल रही है। फर्स्ट हाफ में हमारी धारा की दिशा पॉजिटिव थी, नेक्स्ट हाफ में हमारी धारा की दिशा नेगेटिव है। आइए अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होगी। तो हमारी जो इक्वेशन होगी प्रत्यावर्ती वोल्टता की वो होगी E = EM sin ωt। EM क्या है, यहाँ पे वोल्टेज का अधिकतम मान है। प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी I = Im sin ωt। Im क्या है यहाँ पे, ये हमारे धारा का अधिकतम मान है। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि हमारे जब हम एसी सर्किट पढ़ेंगे उसमें हमारे कुछ डेफिनेशन अलग अलग आती हैं कि आयाम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्ती किसे कहते हैं,
फेज़ क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयाम के बारे में। आयाम की क्या लिखी है मैंने, मध्यमान स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होगा वह आयाम कहलाएगा। यानी कि हमारी मैक्सिमम, अगर हम वोल्टेज का वक्र यहाँ पे देखते हैं तो मैक्सिमम हमें मध्यमान स्थिति में मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं मध्यमान स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होगा वह आयाम कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम इंग्लिश में टाइम पीरियड बोलते हैं। ये क्या होता है, एक चक्र पूरा करने में जो समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्र पूरा करने में, यानी कि पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक पहुंचने में टोटल जो हमें टाइम लगता है, पूरा साइकिल जो बनता है, वो जो समय बनता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करेंगे। टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा हमें पता है 2 पाई एफ होता है। एफ यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो टी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ। यानी कि हमारा टाइम और जो फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अब नेक्स्ट है हमारा आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, इंग्लिश में हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। कोई प्रत्यावर्ती राशि हमारी वोल्टेज भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है, उसके द्वारा 1 सेकंड में कितने साइकिल पूरे कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी। सपोज करो कि हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 सेकंड में 50 टाइम्स हम 50 टाइम्स साइकिल 50 टाइम्स चक्र पूरे हो रहे हैं, तो चक्रों की संख्या 50 हो गई, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज़। अब दूसरा है हमारा, हम बात करेंगे कला। कला को हम इंग्लिश में फेज़ बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो देखिए, कंपन करने वाला कोई भी कण किसी क्षण उस कण के कंपन की दिशा तथा उसकी स्थिति को प्रदर्शित करेगा, वह फेज कहलाएगा। यानी कि कंपन करने वाला, वो हम वेव, अगर तरंग की बात करते हैं तो उसकी हम अगर देखते हैं तरंग के बारे में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोई चीज़ कंपन कर रही है तो कंपन करने वाले हम देखो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं, ए व बी। ए व बी की हम देखते हैं कि हमारे पास ये 2 कण हैं, लेकिन इनकी स्थिति है वो सेम है। फेज़ कब देखा जाता है, उसकी स्थिति और उसकी दिशा दोनों को फेज़ प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, दोनों कण की स्थिति सेम है, लेकिन नेक्स्ट क्षण क्या होता है, इन दोनों की दिशा अलग अलग होगी। ये समझ रहे हैं, ए पॉइंट पे जो कण होगा वो नेगेटिव साइड में जाएगा, बी वाला जो कण होगा वो पॉजिटिव कण में जाएगा। तो हम कहेंगे अतः दोनों कण समान कला में नहीं होंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोल सकते हैं कि सेम फेज में होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन और लिखी है, किसी प्रत्यावर्ती राशि की वह अवस्था जिससे यह ज्ञात हो कि प्रत्यावर्ती राशि आवर्तकाल का कौन सा भाग संदर्भ बिंदु से आगे बढ़ चुका है या पार करना शेष है, उस राशि की कला कहलाती है। ये हमारी डेफिनेशन होगी एसी में। अब बात करते हैं फेज़ डिफरेंस की। फेज़ डिफरेंस हमारा होता है कला अंतर। ये क्या बताता है, देखिए, एक ही एक्स पर स्थित 2 प्रत्यावर्ती राशियों के, 2 प्रत्यावर्ती हम फेज़ डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक ही एक्स पर स्थित 2 प्रत्यावर्ती राशियों के अधिकतम अथवा न्यूनतम मान के मध्य कोणीय अंतर के बराबर होता है। यानी कि अधिकतम मान या न्यूनतम मान के मध्य कितना इनके बीच में गैप है, कितने एंगल का डिफरेंस है, ये हमारा कलांतर बताता है। यहाँ पे एक चीज़ और बताई है, यदि 2 प्रत्यावर्ती राशियों का मान एक ही समय पर अधिकतम अथवा न्यूनतम हो तो वे राशि समान कला में कहलाती हैं। 2 राशि हैं वोल्टेज और करंट, अगर वो हमारी सेम टाइम पर अधिकतम हो रही हैं और सेम ही टाइम पे न्यूनतम हो रही हैं, तो वे राशियाँ समान कला में कहलाती हैं। इसी तरह यदि एक ही समय पर एक राशि का मान अधिकतम तथा दूसरी राशि का मान न्यूनतम हो तो
वे राशियाँ विपरीत कला में कहलाती हैं, यानी कि उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो विपरीत होगा। तो मैंने एक फेज डायग्राम भी बनाया है, उससे मैंने आपको ये समझाया है। देखिए, आपको फर्स्ट और सेकंड हमारे दो अलग अलग वेव हैं। ये देखो, फर्स्ट और सेकंड को हम बोलेंगे समान कला में है, क्योंकि एक ही समय पे इनका मान अधिकतम आ रहा है और एक ही समय पे न्यूनतम आ रहा है। एक दूसरा हमने और बनाया है हमारा ग्राफ, उसमें देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट इज़ लैगिंग सेकंड, यानी कि सेकंड वाला जो वक्र है वो फर्स्ट वाले से 90 डिग्री आगे है। सेकंड वाला आगे है तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट को अगर रेफरेंस लेते हैं तो हम बोलेंगे फर्स्ट है वो लैग कर रहा है हमारे सेकंड से, तो ये सेम फेज़ में नहीं होंगे। ये था हमारा फेज़ डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।